बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 35th लेक्चर है। चैप्टर नंबर 6 में डोजेज फॉर्म जो है हम पढ़ रहे हैं। डोजेज फॉर्म में हम डोजेज फॉर्म की टाइप्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं। आज उसका पार्ट 8 है डोजेज फॉर्म का। टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म में हम लोजेंजेस, सिरप्स, सस्पेंशंस, एलिक्सर्स, लोशंस पढ़ चुके हैं। आज हम न्यू डोजेज फॉर्म स्टडी करेंगे, पाउडर्स। आज के लेक्चर में हम पाउडर्स को स्टडी करेंगे। पाउडर्स का लफ्ज़ जो है वो आपने ज़रूर सुना होगा। कॉमनली यूज वर्ड है, कॉमन वर्ड है पाउडर्स। पाउडर्स जो है वो फार्मास्यूटिकली सॉलिड डोजेज फॉर्म है। पाउडर्स जो है बेसिकली फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उससे मिलके जो है वो पाउडर्स को बनाया जाता है। डिफरेंट ड्रग्स के फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हैं। 1 ड्रग होगी या 2 ड्रग्स होंगी, उसके साथ और भी इसमें सब्सटेंसेस एडिड होंगे, इंग्रेडिएंट्स एडिड होंगे। उसके बाद जो है वो पाउडर बनेगा। तो पाउडर जो होते हैं वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं एंड आर फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं। अब जो पाउडर्स हैं, सबसे पहले जो है टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनने से पहले जो है पाउडर्स को यूज़ किया जाता था ड्रग के तौर पे। इसके अलावा पाउडर्स जो हैं ओरली यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल स्किन के ऊपर भी पाउडर्स को इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकेटेड पाउडर्स होते हैं जैसे। डिफरेंट प्रिपरेशंस जो बनाई जाती हैं उसमें फ़र्स्ट स्टेज जो है वो हमारे पास पाउडर होना चाहिए, ड्रग का पाउडर, इसके अलावा डिफरेंट सब्सटेंसेस का पाउडर। उसके बाद जो है वो प्रिपरेशन जो है वो बनेगी। तो पाउडर जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है कि पाउडर हमारे पास अवेलेबल है, उसके पार्टिकल साइज़ क्या है, उसको कितना रिड्यूस करने हैं। तो पाउडर जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी ड्रग के जो है बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल्स के अंदर जो है पाउडर्स की फिलिंग होती है जिसमें ड्रग है और एक्सिपिएंट्स हैं। इसके अलावा जो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स को बनाने से पहले वो किस फॉर्म में होंगे, पाउडर्स की फॉर्म में। डिफरेंट पाउडर्स को, एक्सिपिएंट्स को और ड्रग्स को मिक्स करके जो है वो टैबलेट्स की फॉर्म में लाया जाएगा। पाउडर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, powders are solid dosage form and are composed of homogeneous dispersion of finely divided particles of one or more drugs. Solid dosage form है and composed of homogeneous dispersion of finely, homogeneous means कि equally distribution होती है उसमें particles की। ड्रग है या एक्सिपिएंट्स हैं, जितने भी उसमें ड्रग्स एडिड हैं उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होंगे, उसको कहते हैं पाउडर्स। पाउडर्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड आर कंपोज्ड ऑफ होमोजीनियस डिस्पर्जन ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ 1 और मोर ड्रग। फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें एक ड्रग भी हो सकती है, एक से ज़्यादा ड्रग्स भी हो सकती हैं, इसे पाउडर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स जो हैं उसकी क्या क्या टाइप्स हैं। पाउडर्स आर डिवाइडेड इनटू ओरल पाउडर्स एंड डस्टिंग पाउडर्स। ओरल पाउडर्स, ओरल से जो है आपको समझ आ रही होगी, ओरली हम लेते हैं। डस्टिंग पाउडर्स हैं, डस्टिंग पाउडर्स एक्सटर्नली हम स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं, उसको डस्टिंग पाउडर कहते हैं। 2 टाइप्स हैं पाउडर्स की, ओरल पाउडर्स होते हैं और डस्टिंग पाउडर्स होते हैं।
अब ये एग्जांपल आपके सामने है, ओरल पाउडर्स फॉर एग्जांपल जैसे ORS हैं, एक एग्जांपल है इसकी पाउडर्स की। इसके अलावा और भी एंटासिड्स जो हैं पाउडर फॉर्म में होते हैं, डिफरेंट प्रिपरेशंस जो हैं वो पाउडर फॉर्म में, जिसको पानी में डाल के फिर यूज़ किया जाता है। ओरली हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा डस्टिंग पाउडर है फॉर एक्सटर्नल यूज़, स्किन के ऊपर जो है वो डस्टिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी 2 टाइप्स हैं, ओरल पाउडर्स एंड डस्टिंग पाउडर्स। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स को किन तरीक़ों से जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। स्पैचुलेशन है, ट्रिचुरेशन है, सिफ्टिंग है एंड टम्बलिंग है। ये 4 मेथड्स हैं पाउडर्स की प्रिपरेशन के लिए। इसको 1 बाय 1 जो है आगे स्टडी करते हैं हम। सबसे पहले है स्पैचुलेशन। स्पैचुलेशन में स्पैचुला यूज़ किया जाता है। स्पैचुला जो है हम पढ़ चुके हैं, आपने देखा भी है लास्ट लेक्चर्स में, डिफरेंट लेक्चर्स में जो है हमने स्पैचुला के बारे में पढ़ा है। स्पैचुला को यूज़ करते हुए हम पाउडर्स को जो है बनाते हैं, उसको मिक्स करते हैं। Small amount of powder having same range of particle size can be prepared or mixed on a sheet of paper on tile with spatula। स्पैचुला को यूज़ करते हैं, पाउडर जो है हम शीट के ऊपर रख देते हैं, डिफरेंट पाउडर्स हैं फॉर एग्जांपल, उनको फिर स्पैचुला की मदद से आपस में मिक्स करते हैं यहाँ तक कि वो यूनिफॉर्मली जो है वो मिक्स अप हो जाए। लिटिल पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑफ पाउडर रिजल्ट फ्रॉम स्पैचुला। स्पैचुला से जो है लिटिल पार्टिकल साइज रिडक्शन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, वो भी मिक्सिंग के दौरान। हमने नेविगेशन में पढ़ा था, उसमें जो है स्पैचुला को यूज़ किया गया था, वो और मेथड था। लेकिन जब पाउडर की बात आए तो उसमें हमने जस्ट पाउडर्स को हमने मिक्सअप करना, हमारे पास डिफरेंट पाउडर्स हैं, उन पाउडर्स को जो है स्पैचुला की मदद से आपस में मिक्सअप करेंगे। स्पैचुलेशन था। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ट्रिचुरेशन। ट्रिचुरेशन जो है हम पढ़ चुके हैं, ट्रिचुरेशन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। ट्रिचुरेशन में पाउडर्स को मॉर्टर के अंदर डाला जाता है और पेस्टल के ज़रिए उसको मिक्स भी किया जाता है। इसके अलावा साइज़ रिडक्शन अगर हमने करना है पाउडर्स का, उसमें साइज़ रिडक्शन भी हो सकता है। सम पाउडर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रिचुरेशन इन मॉर्टर। कुछ पाउडर्स को ट्रिचुरेशन के ज़रिए प्रिपेयर किया जाता है। एक तो उसमें अगर हमने साइज़ रिडक्शन चाहिए, उसमें साइज़ रिडक्शन भी हो जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट जो पाउडर्स हैं उसकी मिक्सिंग भी हो जाएगी मॉर्टर में विद द हेल्प ऑफ पेस्टल। इस तरह से ट्रिचुरेशन होती है पाउडर्स की। नेक्स्ट है सिफ्टिंग। सिफ्टिंग जो है, सिफ्टर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, सीव्स यूज़ की जाती हैं, जिसको जो है छालनी कहते हैं। घरों में आम जो है आटा छालने के लिए जो है उसको यूज़ किया जाता है। जब पाउडर्स की बात आती है, सिफ्टिंग क्यों की जाती है, क्लम्प्स बन जाते हैं कि पाउडर्स को अगर सिफ्टर्स के ऊपर, सीव के ऊपर जो है डिफरेंट पाउडर्स को हम डालेंगे और उसकी सिफ्टिंग करेंगे, जिससे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगी। इसके अलावा उसमें जो लम्प्स प्रेजेंट हैं, बड़े बड़े जो पाउडर्स हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो लम्प से बना लेते हैं, मैस बना लेते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो सिफ्टिंग की जाती है। इसके अलावा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है डिफरेंट पाउडर्स की, ड्रग्स की सिफ्टिंग के ज़रिए। Some powders often require sifting to break up the small masses of cohering particles। स्मॉल मैसेज जो हैं वो पाउडर्स के इकट्ठे होकर बन जाते हैं, तो उनको हमने अलग अलग करना होता है, तो सिफ्टिंग जो है यूज़ करते हैं हम।
When free flowing light powders are desired, then they are prepared by the method of sifting. फ्री फ्लोइंग लाइट पाउडर चाहिए तो हम उसमें सिफ्टिंग करेंगे। सिफ्टिंग के ज़रिए जो है पाउडर फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जो हमें चाहिए उसका पाउडर फ्लो। इसके अलावा जो है उसमें इजीली पाउडर जो है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और उसमें मिक्सिंग इजीली हो जाती है। तो ये सिफ्टिंग के ज़रिए जो है वो पाउडर की प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। टम्बलिंग। टम्बलिंग जो है उसमें सिंपली जो है पाउडर्स को मिक्स किया जाता है, उसमें साइज रिडक्शन नहीं होती, उसमें जो है जस्ट उसको मिक्स किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में जो है वो बड़े बड़े टम्बलर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए, जो घूमते हैं इस तरह से, वो रोटेट करते हैं इस तरह से, वो घूमते हैं कि पाउडर्स की अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाती है। When simple mixing of powders is desired without reduction in particle size, सिंपल जो है पाउडर की मिक्सिंग हमें चाहिए विदाउट रिडक्शन इन पार्टिकल साइज, हमें पार्टिकल साइज की रिडक्शन नहीं चाहिए, सिंपल हमें मिक्सिंग चाहिए तो हम टम्बलिंग करेंगे। टम्बलिंग इज डन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स हैविंग डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। डेंसिटीज़ जो हैं उनकी डिफरेंट हैं, तो हम उसको टम्बलिंग के ज़रिए जो है मिक्सअप करेंगे। कुछ पाउडर्स जो हैं वो लाइट हैं, कुछ जो हैं वो थोड़े हैवी हैं, तो टम्बलिंग के ज़रिए उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी डिफरेंट पाउडर्स की। तो ये इसकी जो है प्रिपरेशन थी, पाउडर्स को किस किस तरीके से जो प्रिपेयर किया जा सकता है, जिसमें स्पैचुलेशन आ जाती है, ट्रिचुरेशन आ जाती है, सिफ्टिंग है और टम्बलिंग है। ये डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं, मेथड हैं जिससे पाउडर्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पाउडर। गुड पाउडर जो है उसकी क्या क्या खुसूसियात होंगी, करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी उसकी। अ गुड पाउडर शुड बी अन फाइन स्टेट। गुड पाउडर जो है वो फाइन स्टेट में होना चाहिए। फाइन का मतलब होता है फाइन हो, बारीक हो, फाइन स्टेट हो उसकी। पाउडर शुड नॉट शो एग्लोमरेशन। पाउडर जो है एग्लोमरेशन शो नहीं करे कि मैसेज उसके अंदर बने हुए आपस में जो पाउडर्स हैं वो इकट्ठा होके मैस बना दे, लम्स बना ले। फाइन स्टेट में जो है वो पाउडर होना चाहिए और एग्लोमरेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। अ पाउडर ड्रग शुड डिज़ोल्व रैपिडली। पाउडर ड्रग जो है वो इस तरह का पाउडर होना चाहिए कि फौरी वो हल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट साशेज होते हैं पाउडर्स के, ड्रग्स के, तो जैसे ही हम उसको पानी में डालें तो फ़ौरन से वो डिज़ोल्व हो जाए, इस तरह के पाउडर ड्रग होनी चाहिए। सो पाउडर शुड बी फाइन इन स्टेट, फाइन इन स्टेट होना चाहिए, एग्लोमरेशन उसमें नहीं होनी चाहिए और डिज़ोल्व रैपिडली, फ़ौरन से जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। ये इसके करैक्टरिस्टिक्स से। नेक्स्ट देखते हैं हम पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स का पार्टिकल साइज जो है कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पार्टिकल साइज ऑफ द पाउडर कैन इन्फ्लुएंस, के पार्टिकल साइज जो है पाउडर्स का वो इन्फ्लुएंस करता है, उससे क्या होता है। डिसोल्यूशन रेट जो है इन्फ्लुएंस करता है, डिसोल्यूशन रेट पे फ़र्क पड़ता है। पार्टिकल साइज़ जो है वो डिपेंड करता है उसका पार्टिकल साइज़ कितना है ड्रग का, वो और डिसोल्यूशन रेट उसका ज़्यादा होगा या कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि पाउडर साइज़ जो है वो कितना है और डिपेंड करेगा
ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कितनी हो रही है बॉडी के अंदर जाके। सस्पेंडेबिलिटी, सस्पेंडेबिलिटी मीन्स के हम फॉर एग्जांपल लिक्विड डोजेज फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें सस्पेंडेबिलिटी कितनी है, उसकी सस्पेंशन जो बना रहे हैं उसमें पार्टिकल साइज का भी रोल होता है। मेथड्स ऑफ पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन आर के पार्टिकल साइज को, पाउडर्स के पार्टिकल साइज को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका पार्टिकल साइज कितना है और क्या है। सीविंग, फार्मास्यूटिक्स में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो बनाई जाती हैं उसमें सीविंग होती है, सीव्स होती हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, उसके ऊपर साइज मेंशन होता है। उसमें से डिफरेंट सीव्स में से गुजारा जाता है, जिस सीव्स में से गुजरेगा उसका वही जो है वो पार्टिकल साइज होगा। इसके अलावा माइक्रोस्कोपी है, माइक्रोस्कोपी के ज़रिए डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिसमें पार्टिकल साइज जो है वो डिटरमिन किया जा सकता है पाउडर का। इसके अलावा सेडिमेंटेशन रेट है, ये भी एक तरीका कार है, सेडिमेंटेशन के ज़रिए जो है वो पार्टिकल साइज को डिटरमिन किया जा सकता है। तो पार्टिकल साइज, पाउडर्स का पार्टिकल साइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पॉर्टेंस है। डिसोल्यूशन रेट, डिस्ट्रीब्यूशन, सस्पेंडेबिलिटी जो है डिपेंड करती है कि पार्टिकल साइज पाउडर का क्या है, कितना है। इसके अलावा हम पार्टिकल साइज को डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, सीविंग के ज़रिए, माइक्रोस्कोपी और सेडिमेंटेशन रेट के ज़रिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं यूजेस ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स के क्या क्या यूजेस हैं। यूज एज लुब्रिकेंट, यूज एज लुब्रिकेंट मीन्स के पाउडर जो है फॉर एग्जांपल उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम करती है। पाउडर्स जो है हम यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे तो लुब्रिकेशन होगी। इसके अलावा डिफरेंट जो है हम प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी पाउडर्स को यूज़ किया जाता है। एज ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट है। एज एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट है कि पाउडर्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर डिफरेंट पाउडर्स होते हैं कि पसीना आता है तो वो जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंट जो है पाउडर्स को यूज़ किया जाता है एब्जॉर्बेंट के तौर पे। पाउडर्स आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर डोजेज फॉर्म, फॉर एग्जांपल टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। जैसे पहले मैंने आपको बताया स्टार्टिंग मटेरियल है पाउडर्स, पाउडर्स होंगे तो फिर ही जो है वो टैबलेट्स बनेंगी और कैप्सूल्स बनेंगे। टैबलेट्स और कैप्सूल्स का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो पाउडर्स ही है, उसमें एक्सिपिएंट्स आ जाते हैं डिफरेंट और ड्रग्स आ जाती हैं, उसको मिक्स करके फिर टैबलेट्स और कैप्सूल्स को बनाया जाता है। पाउडर जो हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल है। ये इसके यूजेस थे पाउडर्स के। एडवांटेजेस, पाउडर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़वाइद हैं। पाउडर्स आर मोर स्टेबल दैन लिक्विड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म का कंटेमिनेशन होने का, ख़राब होने का खदशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पाउडर डोजेज फॉर्म। पाउडर्स आर रेडिली डिज़ोल्व्ड इन कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स। पाउडर्स जो हैं वो कैप्सूल और टैबलेट से ज़्यादा जल्दी जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं। ईज़ी टू एडमिनिस्टर, ईज़ी जो है उसको ईज़िली यूज़ किया जा सकता है। एडमिनिस्टर फॉर एग्जांपल पानी के अंदर हमने डालना है तो उसको साशे को उसमें ऐड करेंगे और यूज़ कर लेंगे। ईज़ी टू स्वेलो इवन इन बल्क अमाउंट, बल्क अमाउंट में जो है ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा उसकी अमाउंट होगी उसको हम स्वेलो कर सकते हैं, ले सकते हैं। Patient who can't swallow tablets or capsules can take drug in powder form easily. पेशेंट जो टैबलेट्स और कैप्सूल्स जिनके लिए लेना मुश्किल होता है तो वो पाउडर इजीली ले सकते हैं, उनके लिए स्वेलो करना आसान होता है।
ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस, क्या क्या इसके नुकसानात हैं। बिटर एंड नॉजिएंट ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन इन पाउडर फॉर्म। अब पाउडर फॉर्म में जो है उसमें मास्किंग भी नहीं हो सकती। पाउडर फॉर्म में जो कड़वी दवाइयाँ होती हैं और नॉजिएंट के, जिसमें से जो है वो बहुत ही उसमें जो है उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, उसको जो है पाउडर फॉर्म में लेना बहुत मुश्किल होता है, नहीं ली जा सकती। Some drugs will deteriorate in presence of air or moisture can not given in powder form. अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो है वो आसानी से पाउडर्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। ड्रग्स, उनको पाउडर फॉर्म में नहीं लिया जा सकता। इनएक्यूरेसी इन डोज, पाउडर्स फॉर्म में जो है डोज की एक्यूरेसी इतनी नहीं होती। अगर हम बल्क पाउडर्स ले रहे हैं तो डोज जो है उसकी एक्यूरेट डोज जो है वो नहीं होगी पाउडर्स में। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं पाउडर्स के, कि बिटर ड्रग्स हैं, उनको पाउडर फॉर्म में लेना मुश्किल होता है, नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा कुछ पाउडर फॉर्म में अगर ड्रग है तो वो इजीली प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एयर में जो है वो ख़राब हो सकती है। डोज जो है उसमें मिकदार जो है, दवाई की मिकदार जो है वो इनएक्यूरेट होती है, उसमें जो है एक्यूरेट डोज नहीं दी जा सकती। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। स्टोरेज एंड पैकिंग। Powder should be packed in jar or wrapped in a paper sheet. जार में पैक किया जाएगा। फॉर एग्जांपल डस्टिंग पाउडर जो हैं वो ज़्यादातर जार में पैक किए जाते हैं। इसके अलावा साशे होते हैं जिनमें पाउडर्स को पैक किया जाता है। इस तरह से इनकी पैकिंग होती है। स्टोरेज एंड पैकिंग। इसके बाद एग्जांपल्स आ जाती हैं पाउडर की। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? बहुत ज़्यादा अब ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट मेडिसिन जो हैं वो पाउडर फॉर्म में आ रही हैं और कुछ जो हैं वो इस्तेमाल भी होती हैं। रुबाब ओरल पाउडर है, टैल्क डस्टिंग पाउडर है, एंड एसिड पाउडर है। एंड एसिड पाउडर जो है वो बहुत ही कॉमन है, इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ORS है, कॉमन है ये, इसको यूज़ किया जाता है। ये पाउडर है। राइजिक जो है साशी आता है, उसमें पाउडर होता है और उसको पाउडर्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डस्टिंग पाउडर हैं, टैल्क डस्टिंग पाउडर है। इनको डस्टिंग पाउडर जो है उनको एक्सटर्नली स्किन के ऊपर यूज़ किया जाता है, जबकि ओरल ये एंटासिड्स हैं, ORS है ये और राइजिक, ये पाउडर्स जो हैं वो ओरली यूज़ किए जाते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल्स थी पाउडर्स की। आज हमने पाउडर्स का टॉपिक पढ़ा है, पाउडर्स डोजेज फॉर्म का। तो इसको याद करें और लिखें और इसकी असाइनमेंट जमा करवाएं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू डोजेज फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।